बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब आज की जो टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज़ है वो ये है कि हम स्पून और फॉक्स के साथ सिर्फ खाने का जो काम लेते हैं, इसके साथ और बहुत से हैक्स, बहुत सी टिप्स हैं जो आप से छुपी हुई हैं, अभी तक कोई भी आपको नहीं बताता। मैं आपको आज बताती हूँ कि स्पून और फॉक के साथ खाने के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, किन किन कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे थोड़ी सी समझदारी के साथ हम अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो आसान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ॉक के साथ आपको बताती हूँ कि फ़ॉक के साथ हम क्या कर सकते हैं। फ़ॉक और स्पून के साथ मिक्स में आपको बताऊँगी। हम लोग जब सैलड काट रहे होते हैं तो खीरा और टमाटर जब काटते हैं तो उनकी इवन स्लाइसिस नहीं होती, कोई मोटी हो जाती, कोई बारीक हो जाती है, तो सैलड इतनी खूबसूरत नहीं लगती। आपको इवन स्लाइसिस चाहिए। ये आपको छुरी के साथ काट के दिखा रही हूँ कि स्लाइसिस जो हैं वो अनइवन ही होती हैं, कोई बारीक होती है, कोई मोटी होती है। तो सिंपल आपने क्या करना है, कोई अगर तो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो तो कर सकता है, लेकिन जो न्यू बीज होते हैं, किचन में जो बच्चियां नई नई जाती हैं, उनसे ये काम नहीं होते, इवन स्लाइसेस नहीं होती। तो सिंपली इस तरीके से आपने फॉक इस तरह खीरे में इंसर्ट करना है। अगर टमाटर है वो काटना है तो उसमें भी सेम इसी तरीके से आपने जो है फॉक इंसर्ट करना है और फॉक के अंदर जो सुराख हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जो है अपनी जो स्लाइसिस हैं वो काट लेनी है। आप बहुत आसानी से बिल्कुल इवन एक साइज की जो स्लाइसिस हैं वो काट लेंगी और आपकी जो सैलड है वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रोफेशनल लगेगी और बहुत आसानी से ये सारा काम आप कर लेंगे। आधा खीरा काटने के बाद आप मज़ीद जो बाकी खीरा है उसमें आप दोबारा से फॉक इंसर्ट करें या एक ही टाइम में 4 फॉक्स 4 कांटे खीरे की लेंथ के अकॉर्डिंग आप उसमें इंसर्ट कर लें और सारे जो स्लाइसिस हैं वो काट लें। जनाब ये देखें, नेक्स्ट जो टिप है वो भी बहुत मज़े की है। चिमटा आपको चाहिए, घर में मिल नहीं रहा या टूट गया है या फिर आप कहीं बाहर हैं, कहीं बारबेक्यू पे गए हैं, आउटडोर बारबेक्यू है, आप चिमटा ले जाना भूल गए हैं या फिर कुछ ऐसा कहीं भी आपके पास चिमटा नहीं है, आपको चिमटे की ज़रूरत है। आपने सिंपली 2 फॉक लेने हैं, उनके जो दंदों वाले सिरे हैं उनको आपने रबड़ बैंड की मदद से एक दूसरे के ऑपोजिट दोनों को रखना है और रबड़ बैंड की मदद से बंद कर लेना है। और देखें आपका फॉक जो है, आपका जो चिमटा है वो 2 फॉक्स की मदद से बन के तैयार हो गया है। बहुत ही हैंडी है, बहुत अच्छी ग्रिप के साथ आपका जो चिमटा बन के तैयार हो गया है। होपफुली आपको ये भी पसंद आई होगी। मजीद जो वीडियोस इसकी जो हैक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हैक मैं आपको बताने लगी हूँ जनाब, इस तरीके की हमारे पास स्टैंड होते हैं, हमने बेकिंग करनी है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, आपने बेकिंग करनी है, केक बेक करना है या कुछ आपने स्टीम करना है, तो आपने क्या करना है, चम्मच ले लेने हैं। आपके पास जितने भी हैं 5 6 7 8 चम्मच आपने इस तरीके से उल्टे उस पतीली में रख देना। अभी मैं तो आपको सिर्फ नॉन स्टिक पैन दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। पतीली में इस तरह से चम्मच रखें और उसके ऊपर अपना वो जो दूसरा कंटेनर है वो रखें। आपका कंटेनर जो है वो कहीं भी नीचे बिल्कुल पैन के साथ नहीं लगेगा और आपका एक स्टैंड का काम ये चम्मच करेंगे। अच्छा, और नेक्स्ट जो है, आप इस तरीके के डबल बॉयलर्स होते हैं, कभी हमें चॉकलेट्स मेल्ट करनी होती हैं तो ये बॉयलर्स जो है ये पैन से अगर छोटे हों, पैन आपके पास बड़ा हो, आपका डबल बॉयलर छोटा हो, तो आपने इस तरीके से दोनों साइडों पे चम्मच या फॉक फंसा के इस तरीके से इनको इस पर एडजस्ट करना है। ये चीज़ आप जो छन्नी होती है चाय छानने वाली, उसके साथ भी कर सकते हैं। जब कोई चीज़ आपको छाननी होती है, चाय के अलावा कोई पानी या कुछ और या जूस कोई छानना होता है और आपका जो नीचे वाला कंटेनर वो बड़ा है, तो आप इस तरीके से फॉक्स या चम्मच उसमें उसके जो हुक्स होती है उनमें इंसर्ट करके सेम इसी तरीके से आप उसको बहुत आसानी के साथ छान सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है जनाब, हमारे पास मोमबत्तियां हैं। मोमबत्ती लगाते हुए हमें मुश्किल होती है, वो टिकती नहीं है, तो आपके पास मोमबत्ती का जो कैंडल स्टैंड जो है वो नहीं है। आपने सिंपल फॉक 3 ले लेने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बेंड कर लेना है, जो हाथों से बहुत आसानी से बेंड हो जाते हैं। और फिर उनको इस तरीके से 3 फॉक को हमने
इस तरीके से रबड़ चढ़ा लेनी है। और एक बहुत ही उम्दा जो है वो स्टैंड जो है मोमबत्ती का हमारा बनके तैयार हो गया है। ये आपको मैं सही इसकी लुक दिखा नहीं पा रही, लेकिन जब आप बनाएंगे आप इसको कहीं पे भी रखें, आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखें, आप इसको कहीं पे भी रखें, शोपीस के तौर पे बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको परमानेंट रखना चाहते हैं, इस पे आप गोल्डन स्प्रे कर लें और आपका एक बहुत ही प्यारा जो स्टैंड है वो बन करके तैयार हो गया है। इसके साथ आप इसमें एक और फॉक अगर फ्रंट पे भी लगाना चाहते हैं तो 4 फॉक से भी बना सकते हैं। जनाब ये देखिए आपका कैंडल स्टैंड बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। ये एक और बहुत ही अच्छी टिप है। अब आपने फॉक कैंडल स्टैंड खत्म करना है, फॉक दोबारा से आप बहुत ही आसानी से इसको सीधा दोबारा बेंड करके सीधा कर सकते हैं। जनाब जब हम अदरक काटते हैं, छीलते हैं, तो अदरक जब छुरी के जरिए छीलते हैं तो बहुत मोटी मोटी जो छिलका उसका उतरता है और बहुत सा अदरक जो है वो ज़ाया हो जाता है। आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से आपने अदरक को छीलना है। आप बिलीव करेंगे कि इतना बारीक जो छिलका उसका उतरता है, बिल्कुल भी आपकी अदरक ज़ाया नहीं होती, बहुत बारीक, बहुत ही बारीक, और जो छिलका है वो उतरता है और आपकी जो अदरक है वो ज़ाया होने से बच जाती है। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपके पास कून डंडा नहीं है, उसी तरीके से आप कहीं बाहर गए हुए हैं या आपके पास वो जो कश करने वाला है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या मिल नहीं रहा है या कहीं गुम हो गया, तो आप फॉक की मदद से अपने जो लहसुन है उसका पेस्ट बना सकते हैं या उसको चॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मिनटों में आपका जो लहसुन है वो चॉप हो जाएगा और उसका पेस्ट भी बन जाएगा। जनाब होपफुली आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही होंगी। टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लिया करें और उसको जो ऑल पे क्लिक कर दिया करें, जिससे मेरी सारी जो नई वीडियोस हैं आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब मजीद जो फॉक के साथ हम लोग चम्मच के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आपकी आंखों में पफीनेस है, डार्क सर्कल्स हैं, आपने सिंपल चम्मच 2 ले लेने हैं, उनको और कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने उसको फ्रीजर में रख लेना है। जब आपके जो चम्मच है वो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो समझेंगे, मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ कि आपकी आंख है। आपने आंख को ये बिल्कुल चम्मच की शेप की जो आंख होती है इसी तरीके से होती है, तो आपने इस तरीके से आंख के ऊपर हल्का हल्का, बहुत दबाना नहीं, हल्का हल्का उसको ऐसे मसलते जाना है। और इस तरीके से दोनों आंखों पे एट ए टाइम आप लगा के दोनों हाथों से आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मल सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पे उल्टे चम्मच रख के आप लेट जाएं। आपकी जो पफीनेस है, आपका जो सोजिश है आंखों की, वो दूर हो जाएगी। आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि सर्दियों में उंगलियों के पोरे दुखने लग जाते हैं, या फिर बच्चे जो बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं उनके हाथ दुखने लग जाते हैं, हड्डियाँ दुखने लग जाती हैं, तो आप सिंपल चम्मच की बैक साइड की मदद से उनको एक बहुत अच्छा सा उनके हाथों को मसाज दे सकते हैं। या फिर जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, उनकी उंगलियों के जो जोड़ हैं वो भी दर्द करते हैं, तो आप चम्मच की मदद से बहुत ही रिलैक्सिंग जो मसाज है वो आप उनको दे सकते हैं। होपफुली आपको मेरी जो टिप्स पसंद आ रही होंगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपको जब मतलब मुश्किल होती है, जब हम बाहर जा रहे होते, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही होती, तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम उसका नेमुल बदला अपनी चीज़ का बना लें। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।